श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए श्री रामचरितमानस में एक दृष्टांत आता है। कृषि निरामहि चतुर किसाना और जिम बुध तजहि मोह मद माना। जीवन भी हमारा कृषि जैसा है। अगर इसे हम समझें, कृषि का क्या अर्थ है? जो हम फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, वो फलित हो जाए। तो जीवन हम ऐसी खेती करें जिसमें केवल खेती करें और उसमें फल कुछ न निकले, उसमें पैदावार कुछ न हो, तो ऐसी खेती का क्या फायदा? खेती खूब हरी भरी दिखे और उसका परिणाम कुछ न हो। अगर जीवन का यही उद्देश्य है तो फिर हम जीवन को सही ढंग से नहीं जी रहे, और आज हम यही कर रहे हैं। खेती की चिंता की जाए, लेकिन उसका फल क्या है? जीवन में निकला क्या? जीवन किस उद्देश्य के लिए मिला था, उसकी पूर्ति हुई का? खेती केवल इसलिए नहीं की जाती कि खेती भर की जाए, खेती इसलिए की जाती है कि इसमें पैदावार क्या होगी। तो जीवन कृषि की तरह से है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का फल क्या है? तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि कृषि निरामहि चतुर किसाना और जिम बुध तजहि मोह मद माना। हमारे जीवन में जो फसल होती है जीवन की, वो खरपतवार की वजह से नहीं हो पाती। जल बरसता है, तो जल जब बरसता है तो वो धान को भी बड़ा करता है, और धान के बगल में जो घास उगाती है उसे भी बड़ा करता है। तो चतुर किसान क्या करता है कि खुरपी लेकर के घास को काट देता है और धान को बचा रहने देता है। अगर घास को न काटा जाए तो धान की पैदावार बहुत कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो विकृतियां हैं, अगर हम इन विकृतियों को निकाल नहीं सकते तो हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ रूप में न आएगा, माने हमारे जीवन का परिणाम और उद्देश्य की पूर्ति न होगी, हमारे जीवन की फसल अच्छी न होगी। तो जीवन की फसल अच्छी हो, इसके लिए हम क्या करें कि निराई करें। और निराई के 3 सूत्र हैं यहाँ गोस्वामी जी ने दिया कि जिम बुध तजहि मोह मद माना। जिस प्रकार से विद्वान लोग अपने जीवन से मोह, मद और मान को निकाल देते हैं। अब देखिए, कोई धर्म की खेती करने वाला है तो यह तो पुरुषार्थ प्रधान होगा, तो वो धर्म की खेती करेगा। जीवन धर्म की खेती का अर्थ है कि जीवन धर्म के अनुसार चलाएगा। लेकिन धर्म की खेती से धर्म का पालन हम क्यों करते हैं? कि जीवन में हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, रस मिले, जीवन के हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। तो धर्म की खेती करने वाले जो लोग हैं, तो उनके जीवन में मद आने की संभावना रहती है। तो धर्म का जो धान है, उसके साथ अगर मद की घास हो गई तो जीवन बिगड़ जाएगा। और हमारे धर्म के साथ यही समस्या है। हमने श्रीमद् भागवत की कथा कराई तो हम बड़े प्रसन्न हैं, हमने मंदिर बनवाया तो हम दानी बन गए, श्रीमद् भागवत की कथा कराई तो हमने श्रीमद् भागवत की कथा बहुत अच्छी कराई, ये अहंकार पैदा हो गया। अब श्रीमद् भागवत की कथा कराएं तो हमको ये देखना चाहिए कि इससे कितने लोगों के हृदय में भक्ति पैदा हुई, कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। हमारा हृदय परिवर्तन हुआ श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके कि नहीं हुआ?
परीक्षित को जैसे मुक्ति मिली तो हम मुक्ति के, परीक्षित जैसी मुक्ति तो नहीं मिली पर हम उसके कुछ नज़दीक पहुंच पाए। काम क्रोध लोभ कुछ कम हुए, जीवन से बुराइयां कुछ कम हुई। तो ये ना हो करके हम बड़े धार्मिक हैं, हमने मंदिर बनवाया, हमने इतनी कथाएं करवाई, तो धर्म के साथ ये मद की घास उगती है। और जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो ज्ञान के साथ सबसे बड़ी समस्या है मान की। पूर्ण जो ज्ञान होता है उसमें मान नहीं होता, ज्ञान मान जहां एको नाही। लेकिन जहां पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो वहां ज्ञान का अभिमान हो जाता है, मैं विद्वान। तो जब ज्ञान की खेती करें तो मान की घास निकाल दें। और जो मान की घास नहीं निकाल पाते तो उनके जीवन में समस्या आती है। अब नारद जी हैं, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, काम को जीत लिया, सारी विशेषताएं हैं उनमें, लेकिन नारद जी के जीवन में अहंकार आ गया, मान आ गया। अब शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी समझ गए, वो खुरपी से उसको निकालना चाहते हैं, लेकिन नारद जी राजी नहीं है। उनको लगा कि शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या हो गई है, तो भगवान को फिर उस घास को निकालना पड़ा। उरे अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग शो मैं डारी हूँ उखारी। इस अहंकार की घास को, चाहे वो वहाँ तो उसको वृक्ष कहा गया, वो वृक्ष का भी रूप है, पर मूलतः है जो विद्वान है तो वो ध्यान रखते हैं कि हमारे जीवन में धर्म का पालन करने से मद ना आ जाए और ज्ञान आने से अहंकार ना आ जाए। और अगर हमारे जीवन में भक्ति है, देखिए हमें धर्म का भी पालन करना पड़ेगा, जीवन में ज्ञान भी हो और भक्ति भी होगी। भक्ति के साथ मोह का भय है। तो अगर ये तीन चीजें हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं, मद, मोह और मान। मोह की महिमा है लेकिन वो दूसरे रूप में। तो भक्ति के साथ मोह ना हो, धर्म के साथ मद ना हो और ज्ञान के साथ मान ना हो, तो हम अगर अपने जीवन की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, हम अपने जीवन को पूर्ण देखना चाहते हैं, हमारे जीवन की फसल अच्छी हो, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो धान की फसल है जीवन की, तो मद, मोह और मान की घास इसमें न पैदा होने पाए, और अगर हो जाए तो हम इसको निराना सीख जाएं। और अगर हम इसको निरा लेते हैं तो हमारे जीवन की फसल अच्छी होगी। माने कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, रसपूर्ण हो जाएगा और हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्णता हमें मिल जाएगी। यही अपने जीवन के दोषों के निवारण की पद्धति है, जिसे कृषि के माध्यम से बताया गया। बोलिए सियावर रामचंद्र।